चलिए तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है? तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज हम लोगों का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी किस दर्पण को हम लोग जो है समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण कहते किसको। तो समतल यानी दो तल, यह है सम। सम से क्या हुआ? समान हुआ। तल से क्या हुआ? तो तल से हमारा आ जाता है सतह, यानी इसका अर्थ समझिए, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होगा? तो परावर्तक सतह जो है हमारा समतल होनी चाहिए। यानी ऐसा दर्पण बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसपे आप ऐसे हाथ मारो तो वह जो है खड़खड़ करे, या फिर जो है ऐसा कह सकते हो कि उबड़ी खुबड़ी हो, या धसी हुई हो, या उभड़ी हुई। नहीं, ऐसा नहीं। समतल में क्या होगा? पूरी तरह प्लेन होगा। अगर प्लेन नहीं है तो वह समतल दर्पण नहीं होगा। जब आप ऐसे हाथ रखोगे, उसमें मारोगे तो प्लेन होगा। और उसमें प्रकाश का परावर्तन भी कैसा होना चाहिए? नियमित रूप से होना चाहिए। तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण कह देते हैं? तो समतल दर्पण, जो पूरी तरह समतल होना चाहिए, यानी समांतर। ऐसे मारेंगे यहाँ भी समान, यहाँ भी समान। अब ऐसा नहीं कि यह जो है पूरा दर्पण है, यहाँ हमारा जो है समान हो गया, ठीक है, यहाँ हाथ रखे समान, यहाँ देख रहे हैं गड्ढा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी होगा समतल दर्पण कैसा होगा? यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यानी पूरा का पूरा दर्पण जो है समान होना चाहिए, समतल होना चाहिए, समांतर। ठीक, चलिए तो इसका परिभाषा देखते हैं क्या होगा। परिभाषा इसका है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, यानी जो है वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, यानी समांतल होती है, समतल होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसको समतल दर्पण कहते हैं। आप इसके लिए जो है ऐसा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो है रस्तित किया हुआ है पीछे का भाग, और ऊपर का भाग यह हुआ। समतल दर्पण होता कहाँ कहाँ है? तो हम लोग जो घर में देखते हैं, जिसमें अपना फेस देखते हैं, तो समतल दर्पण ही होता है। तो यह हो गया हमारा समतल दर्पण। ठीक, तो यह समतल दर्पण हो गया हमारा। चलिए तो इसको उतारिए, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? चलिए समझिए। तो सबसे पहला, एक ऐसा जो है दर्पण होता है, एक ऐसा दर्पण होता है, ठीक है, खोखला गोला होता है। खोखला गोला यानी अंदर से खोखला होना चाहिए, पूरा खाली। जैसे आप लोग देखें क्रिकेट का जो गेंद होता है वो अंदर से कैसा होता है? पूरा जो है खाली रहता है। जब उसको काटिएगा तो ऐसा निकल जाता है। इसका एक केंद्र होता है, ठीक है। इसका दो भाग है, इधर का भी भाग है, इधर का भी भाग, ऊपर भी है, नीचे भी है, यानी टोटल जो है पूरा हो गया। अगर हम ई साइड रजतित कर देते, इधर रजतित किए, तो परावर्तक सतह कौन सा बन गया? तो परावर्तक सतह हमारा ही धसा हुआ भाग बन गया। अगर हम इसको रजतित कर दिए तो परावर्तक सतह हमारा कौन सा बन गया? इधर का भाग बन गया। परावर्तक सतह मतलब वैसा सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब इधर रजतित कर दिए तो इधर से तो प्रकाश आएगा नहीं। प्रकाश किधर से आएगा? तो रजतित इधर, इधर जो है परावर्तक सतह बना, इधर रजतित किए तो प्रकाश इधर से आएगा, तो यह होगा हमारा परावर्तक सतह। अब इधर रस्तित कर दिया तो प्रकाश यहाँ से आएगा, ना कि इधर से आएगा। ठीक, तो इसी को जो है हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कोई कोई खोखला गोला ले लेते हैं, ये अंदर से पूरा जो है खोखला, इसको जब ऊपर से काट दिया गया तो वह जो है खोखला गोला बन गया, तो उसका एक ही भाग होता है। ठीक, तो इसका जो है लिखते हैं हम लोग आंसर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले यानी अंदर से पूरी तरह खाली होना चाहिए, खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
गोलीय दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी क्या हुआ, यह जो है दर्पण है खोखले गोले का एक भाग है, यानी पूरा पूरा गोला नहीं लेना हमको। हमको क्या लेना, गोला जब हम काट देंगे जो है आधा आधा, यह जो है एक खोखला टाइप का बन जाएगा, उसी को खोखले गोले को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण प्रायः यह दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को, यानी कांच का एक टुकड़ा लेंगे उसको रस्तित कर देंगे, कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। कैसा, तो रजतित यानी पेंट किया जाता है, सिल्वर्ड, रजतित कर बनाया जाता है। ठीक, अब गोलीय दर्पण में देखिए दो भाग, अगर यहाँ से ऐसे काट देते हैं तो दो भाग बन जाता है, यानी केंद्र हमारा यह हुआ, ठीक, केंद्र यह हुआ, तो यहीं से हम लोग काट देते हैं, तो यहाँ से जब हम काट दिए दो भाग में बट गए। अब देखना यह है कि दो भाग बचा, अगर आप जो है उभरा हुआ भाग को कलर कर दे, तो उभरा हुआ भाग तो परावर्तक सतह धसा हुआ हुआ, तो यह बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन जाएगा, तो अवतल दर्पण। अब समझिए, अब हमने क्या किया है, तो धसा हुआ जो भाग था उसको रजतित कर दिया, तो उभरा हुआ भाग हमारा क्या हुआ, तो परावर्तक सतह हुआ, तो यह हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल यानी उभरा हुआ भाग वाला तल, उत्तल दर्पण। दो दर्पण इसी से प्राप्त होते हैं, उत्तल और अवतल। यानी गोलीय दर्पण से ही हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं और गोलीय दर्पण से ही हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए तो लिखते हैं, जब गोलीय दर्पण के उभरे भाग को रजतित किया जाता है, रजतित किया जाता है, तो अवतल यानी उभरा हुआ भाग ई है, तो धसा हुआ भाग बचा, अवतल दर्पण तथा धसे हुए भाग को रस्तित करने पर, धसे हुए भाग को रजतित करने पर, भाग को रजतित करने पर उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। यानी यह क्या हुआ, तो जब हम ई साइड का कलर कर देंगे, यानी उभरा हुआ भाग को कलर किए तो अवतल दर्पण प्राप्त हुआ, जब हम लोग धसा हुआ भाग को कलर कर दिए तो उत्तल दर्पण प्राप्त हुआ। यानी दोनों दर्पण किससे प्राप्त होता है हमारा, तो गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण दोनों दर्पण बनाता है, उत्तल अवतल। अभी आप दिखाते हैं हम जो है उत्तल अवतल बनता कैसे। यह देखिए, यह चम्मच हुआ, चम्मच का यह जो है उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग हमारा उत्तल दर्पण हो गया, और ये जो धसा हुआ भाग है इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें जब आप अपना चेहरा देखिएगा तो यह क्या करता है, ये चेहरा को पूरी तरह जो है उलट देता है, यानी जो है हमारा सिर है, सिर जो है नीचे और बाकी का जो शरीर का भाग है वो ऊपर जो है बनता है, और इधर जो है क्या होता है, तो यह हमारा जो है कितना ही बड़ा जो है क्यों ना जो है वस्तु हो उसका छोटा सा प्रतिबिंब बना देता है, क्योंकि यह उत्तल दर्पण हुआ। यह क्या हुआ, यह अवतल दर्पण हुआ। यानी गोलीय दर्पण का एक प्रकार हुआ, दो प्रकार बन गए, एक इधर एक इधर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए, तो दो प्रकार, उत्तल अवतल। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए पहले। अब लिखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे कि अवतल मतलब होता क्या है, ठीक, उसके बाद इसका जो है डेफिनेशन पे जाएंगे। अवतल, अब मतलब होता है धसा हुआ, अब मतलब क्या हुआ, तो धसा हुआ। अवतल मतलब, अब मतलब धसा हुआ, तल मतलब सतह, कौन सा सतह होना चाहिए, तो परावर्तक सतह।
अवतल यानी धंसा हुआ सतह, यानी धंसा हुआ तल। अब समझिए कैसे। यह हमारा जो है गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। इस दर्पण का एक केंद्र है, ये गोलीय दर्पण में केंद्र होता है हमारा, क्योंकि जब आप देखिएगा स्फेयर होता है, यानी जो है उसका जो है खोखला गोला का एक गोला का भाग करेंगे तो उसमें बीच का सेंटर एक होगा ना, तो यह सेंटर हुआ। तो यह क्या कर रहा है, अवतल यानी धंसा हुआ तल। तो धंसा हुआ तल आप इधर ले लीजिए, इधर स्थित करना पड़ जाएगा उभरा हुआ तल को। अगर धंसा हुआ तल इधर लेते हैं, यानी जहां से परावर्तक सतह धंसा हुआ तल से होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इसको स्थित कर देंगे। अगर हम इसको स्थित करते हैं फिर भी जो है अवतल प्राप्त होगा, इस साइड भी स्थित करते हैं तो अवतल प्राप्त होगा। चलिए तो हम करते हैं, इधर स्थित कर दिए, ठीक। जब इधर स्थित किए तो हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन अब किधर से होगा, इधर से होगा, यानी धंसा हुआ तल से। यह जो धंसा हुआ तल वाला, इसी को हम लोग कह देते हैं अवतल, यानी धंसा हुआ तल। अब इसको बीच से क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं। अब यह जो है पूरी तरह अवतल दर्पण हमें प्राप्त हो गया। कौन सा दर्पण ही बना, यह बना हमारा अवतल दर्पण, यानी जिस दर्पण का तल धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह धंसी हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए तब इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या होगा, परिभाषा होगा जिस दर्पण की परावर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी अर्थात इसकी परावर्तक सतह बताइए किस दिशा में है, तो यहाँ केंद्र था यानी सेंटर था, तो यह परावर्तक सतह सेंटर की दिशा में इधर है, न कि इधर है। इधर तो स्थित किया हुआ, किधर है, इधर, अर्थात केंद्र की दिशा में, केंद्र की दिशा में, केंद्र की दिशा में हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह जो है अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला पे, उत्तल दर्पण, यानी यह दर्पण समझ गए कि जिसकी परावर्तक सतह धसी हो। परावर्तक सतह मतलब जहां से प्रकाश का परावर्तन हो। अब इधर से प्रकाश का परावर्तन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यह भाग रस्तित है। आप लोग जो है अपने घर में ऐसा तो नहीं होता है, जो कलर किया हुआ पेंट किया हुआ भाग रहता है दर्पण का, उसी में आप लोग जो है अपना चेहरा देखते हो, नहीं उधर देखते हो जिससे जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। अब रस्तित वाला भाग से हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा सिवाय कलर पेंट का। चलिए तो अब आते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, चलिए उत्तल दर्पण में आते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। सबसे पहले समझिए उत्तल दर्पण, उत्तल का अर्थ क्या होता है। उत्तल यानी दो जो है शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द है उत, दूसरा शब्द है यहीं से लिया गया है तल, ठीक है। उत्तल, उत मतलब होता है उभरा हुआ, और तल मतलब क्या हुआ, तो तल मतलब हमारा हो गया सतह, अभी ये बताए हम, ठीक है। सतह, कौन सा सतह, परावर्तक सतह, यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो, यानी धंसा हुआ बिल्कुल नहीं, उभरा हुआ परावर्तक सतह ई भी हो गया, लेकिन कब, जब हम इधर धंसा हुआ जो है तल को रस्तित कर देंगे। जब धंसा हुआ तल को हम रस्तित कर देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा उभरा हुआ तल। जब उभरा हुआ तल बचेगा तो इसी को हम लोग जो है कह देंगे कि उत्तल दर्पण, यह हमारा केंद्र है। यह जो उभरा हुआ तल बचा इसी को हम लोग उत्तल दर्पण कह दिए। चलिए तो इसका परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी हो, कैसी हो, उभड़ी हो या उठी हो, उभड़ी हो, अर्थात
केंद्र। अब बताइए इसकी जो परावर्तक सतह किधर है, केंद्र की ओर है? नहीं सर, केंद्र से इधर है, और ये इसकी परावर्तक सतह केंद्र से इधर, यानी केंद्र की दिशा में नहीं, होना किधर चाहिए, केंद्र की दिशा में, लेकिन यह केंद्र की विपरीत दिशा में। अब इसको जो है चलिए पूरी तरह काट लेते हैं तो दो को बनिए जाए। इधर से इसको हटा देते हैं काट के, ताकि पूरा तरह जो है सिर्फ सिंगल जो है उत्तल दर्पण प्राप्त हो। काट के हटाने पे ही प्राप्त होगा। चलिए, तो अब यह जो दर्पण हमारा प्राप्त हुआ, ये हमारा उत्तल दर्पण प्राप्त हो गया। इसका नाम भी लिख देते हैं। तो नाम क्या है? तो नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो यह जो प्राप्त हुआ उत्तल दर्पण, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में हुआ। यह हमारा यहाँ केंद्र है, और जो है इसका परावर्तक सतह इधर है। ठीक है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में, किधर हो? तो विपरीत दिशा में हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी, एक था अभिसारी, ये हो गया अपसारी। इसको याद रखने का अभी जो है एक ट्रिक भी देंगे। ठीक है, तो अपसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए, तो इसको उतार लीजिए। तो अब जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को याद रखने का ट्रिक, कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसका क्या ट्रिक होगा, तो इसको जो है ट्रिक देते हैं। अभी जो है इसको पहले उतारिए। चलिए, तो ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक इसका क्या है याद रखने का। समझिए, यह जो है एक व्यक्ति है। यह क्या है? एक व्यक्ति। इसका नाम बिल्कुल गोबरा नहीं होगा आज। क्यों होगा? आज इसका नाम कुछ और रखते हैं। यह एक व्यक्ति है, इसका नाम है आविद। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आविद। आविद। ठीक, आविद। अब इसको कोई पुकार रहा है कि आविद आओ, आविद आओ, जल्दी आओ। ठीक है, तो आविद आओ कह रहा है। तो आवी से क्या बन गया? तो आवी से हमारा बन गया अभी सारी। आवी सारी। दो से क्या बन गया? तो दो से हमारा बन गया दर्पण। क्या बन गया? दर्पण। आओ से क्या बन गया? तो आओ। आओ यानी आओ तल। आओ से क्या बन गया? तो अवतल। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण के लिए ट्रिक हुआ। अब उत्तल दर्पण के लिए ट्रिक देखिए क्या होता है। उत्तल दर्पण के लिए ट्रिक होता है अपसाद उतर। अपसाद क्या करो? उतर। यानी कोई जो है एक लड़का है जिसका नाम है अपसाद, चढ़ गया है कहीं पे, यानी जो है पैर पे चढ़ गया, उसकी मम्मी बोल रही होगी अपसाद उतर, जल्दी उतर। ठीक, तो अपसाद, अपसाद से अपसा, अपसारी। अपसा से क्या बन गया? तो अपसा से बन गया अपसारी। दो से क्या बन गया? तो दर्पण। ठीक, उतर से क्या बन गया? तो उत्तल। यानी उत्तल दर्पण को हम लोग किस दर्पण के नाम से जानते हैं? तो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसको जो है उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी जो है आबिद आओ, अपसारी। आबिद से क्या बना? आवी, आवी सारी। ठीक, दो से दर्पण, आओ से आओ तल। ठीक, अब है अपसाद उतर, यानी अपसा, अपसारी। दो से दर्पण, उतर से उत्तर। यानी जो है यह हमारा ट्रिक हुआ याद रखने के लिए, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी और अपसारी को याद रखने का यह हमारा एक शॉर्ट ट्रिक हुआ। ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, या ऑब्जेक्टिव में आपको दिख जाएगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और वहाँ क्या होता है, अक्सर जो है लेंस में भी पूछा जाता है कि जो है अपसारी लेंस और जो है अभिसारी लेंस। तो कंफ्यूजन के कारण जो है लेंस का जो है दर्पण में घुसेड़ देते हैं, और दर्पण का जो है लेंस में, यानी इसको कह देंगे अभिसारी और इसको कह देंगे अपसारी। तो ऐसा नहीं करना है। यह हमारा क्या हो गया? यह हो गया अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण। और यह क्या हो गया? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आज जो है यहीं तक छोड़ते हैं। यह हमारा जो है लेक्चर 6 था। इससे पहले जो है लेक्चर 5 है, तो उसको जो है आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है हम क्लियर किए।
और इसमें अगर कोई डाउट हो, इतना जो है दर्पण में हम पढ़ाए हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम वहाँ रिप्लाई जरूर देंगे। तो अगली की जो है अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, तो अगला लेक्चर होगा 7। तो चलते हैं अगली जो है अगले लेक्चर की तैयारी कीजिए। अच्छा, तैयारी तो हम करेंगे, आप जो है अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, तो अगला लेक्चर में हम जो है जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर। धन्यवाद।